नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मजे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। आजादी के अमृत महोत्सव व आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर बीएसएफ के द्वारा स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, फिट इंडिया, हिट इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देती हुई साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। बीएसएफ की यह साइकिल रैली कल करणपुर की सीमा चौकी नग्गी से रवाना हुई थी और आज इस रैली को बीएसएफ व जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये रैली करीब 525 किलोमीटर का सफर तय करके विभिन्न गांवों कस्बों से होते हुए 2 अक्टूबर को दिल्ली के राजघाट पर संपन्न होगी। टोटल नगी बीओपी से वॉर मेमोरियल से जो ये शुरू हुई है, ये 596 किलोमीटर्स तय करेगी। आज इसका दूसरा दिन है और 2 अक्टूबर को राजघाट पर जाकर इसका समापन होगा। इस क्षेत्रीय मुख्यालय के अलावा बीकानेर, जैसलमेर नॉर्थ और जैसलमेर साउथ से भी राजस्थान के पूरे फ्रंटियर से चारों दिशाओं से अलग अलग रूट लेकर के ये 15-15 साइकिलिस्ट वहाँ पर इकट्ठा होंगे और सरकार द्वारा चलाई जा रही जितनी भी ये अच्छे कार्यक्रम हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान, फिट इंडिया, इन सभी का संदेश लेते हुए जिस शहर से गुजरेगी उन सभी से, और हमें उम्मीद है इस कार्यक्रम में वो पूरा सफल होंगे और देश के लिए जो भी हित में, जो बॉर्डर की सुरक्षा के अलावा इसमें भी हम अपना योगदान। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गरसाना से संवाददाता विशलार सरस्वत ने बताया कि गंगानगर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन आज एक दिवसीय दौरे पर गरसाना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गरसाना में रीट परीक्षा को लेकर की जा रही तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर मीडिया से मुखातिब हुए। जिले के अंदर 109 सेंटर्स हैं, जिसमें से 52 सेंटर गंगानगर हेडक्वार्टर पे हैं और 57 सेंटर बाकी जिले के अंदर हैं। अपने यहाँ करीब 38,000 परीक्षार्थी भाग लेंगे, जिनमें से 20,000 के आसपास गंगानगर हेडक्वार्टर पे, बाकी बाहर हैं सब डिविजन्स के। इसके अलावा 29,000 के करीब अपने ज़िले के कैंडिडेट्स हैं और 9,000 के करीब बाहर के हैं, जो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर से, जोधपुर से आएंगे अपने यहाँ पे। इन सब की व्यवस्थाओं के लिए सरकार के जो भी निर्देश हैं, इसके लिए माननीय सचिव महोदय ने, मुख्य सचिव महोदय ने 2 बार वीसी ली है, मुख्यमंत्री महोदय ने 2 बार वीसी ली है। इसके अलावा सरकार के जितने निर्देश हैं और शिक्षा बोर्ड ने जो निर्देश दिए हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी इसमें सारी व्यवस्था करने लगे हुए हैं। साथ में पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह से इनके साथ में है। और जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें हमने सारी व्यवस्थाएं देखी, क्लासरूम किस तरह के हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं, पीने के पानी की और क्या क्या व्यवस्थाएं, टॉयलेट वगैरह किस तरह से हैं। तो सभी निर्देश हमने जो हमारे उपखंड स्तर के अधिकारी हैं इनको दिए हैं कि सारी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखते हुए, पूरी परीक्षा की गोपनीयता का ध्यान रखते हुए शांतिपूर्ण और सही तरीके से एग्जाम कराया जाए। खबरों में खबर। अगली खबर गसिंगपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि गसिंगपुर नगर पालिका के पालिका कर्मचारी के द्वारा पार्षद पति से दुर्व्यवहार करने व पालिका अध्यक्ष के द्वारा पार्षदों की मांगे न मानने पर आज शुक्रवार को बोर्ड के पार्षदों के द्वारा नगर पालिका अधिशासी अधिकारी साहेब राम का घेराव किया गया। आक्रोश जताते हुए पार्षदों ने बताया कि नगरपालिका के कर्मचारी दौलत काटपाल के द्वारा गुरुवार को पार्षद पति बलदेव चावला से किसी बात को लेकर दुर्व्यवहार किया गया था, जिससे पार्षदों में रोष है। हाँ जी, बताइए। हमारी नगरपालिका बोर्ड के अंदर हमारी कोई भी सुनवाई नहीं है। अगर हम ईओ साहब और किसी भी बाबू को अगर फ़ोन करते हैं तो वो बोलते हैं हमारे पास कोई सरकारी नंबर नहीं है, जिसके ऊपर आप हमारे पर्सनल नंबर पर फ़ोन मत किया करो। एक ये और एक हमारे जो वार्ड पार्षद बब्बू जी चावड़ा हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो काठपाल साहब हैं उन्होंने किया है, हम उसके लिए भी आवाज़ उठाएंगे और जितने भी हमारे जो अभी पेंडिंग काम पड़े हैं उनके लिए भी हम आवाज़ उठाएंगे। जो दुर्व्यवहार किया है वह कौन है नगर पालिका के अंदर, उसका नाम क्या है? नगर पालिका गसिंगपुर में दौलत काठपाल हैं। उन्होंने ये हमारे चावड़ा जी को बोला कि हम आपके जैसे कुत्ते बहुत यहाँ पर फिरते हैं, हमें किसी की परवाह नहीं है। आपने जो नगर पालिका के इलेक्शन को 10 महीने हो गए हैं, पर हमारे अध्यक्ष साहब ने आज तक किसी भी वार्ड में किसी भी पार्षद को आज तक तवज्जो नहीं दी है, ना ही कभी 10 महीनों में ईंट लगी है।
अध्यक्ष ने ये अपने बाप की जागीर बना ली है। अभी नगर पालिका तो हमारी है, कोई इसमें किसी का कुछ नहीं है। आज तक 10 महीनों में किसी पार्षद को आज तक ये नहीं पूछा गया कि क्या काम है, क्या बात है, क्या लेना देना है, कुछ नहीं। उसको मतलब उसने सारे अधिकारियों को अपने वश में कर रखा है। कोई नगर पालिका में पार्षद की कोई सुनवाई नहीं है, किसी को बोलने को यहाँ तमीज़ नहीं है। अभी किस तरह पार्षदों से बोला जाता है। कल हमारे एक पार्षद पति की बहुत बदतमीजी से उनकी बेइज्जती की यहाँ, और उनको नगर पालिका से धक्के मार के बाहर निकाला गया। हमने आज ईओ साहब को मांग रखी है, अगर पार्षदों की सुनवाई नहीं हुई तो हम अनिश्चित काल धरने के लिए बैठेंगे। कल मैं आया था यहाँ, एक कुत्ता मरा हुआ था स्टेशन के पास, और मैंने दौलतराम को कहा भाई किसी को जमादार को कह दो भाई कुत्ता उठा लो। तो वो उसने जमादार को कह दिया कि 3 बजे उठवा देंगे। 3 बजे नहीं उठवाया, 4 बजे नहीं उठवाया, 4:30 बजे मैंने फिर इसको कहा कि भाई आप कुत्ता उठवा लो, जमादार को कह दो कुत्ता उठा के। मैंने एक बार कह दिया, बार बार नहीं कहता, वह फ़ोन मैंने काट दिया। उसके बाद ये यहाँ कैंप चल रहा था, कैंप के अंदर मैं बैठा, मेरे कैंप के पास मेरे पास आके बैठ गया, और मैंने फिर उसको कहा कि भाई इसको कुत्ता उठवा लो यार, जमादार को कह दो 4:30 बज गए। वो कहता मैंने एक बार कह दिया, करना तो कर दूंगा, नहीं करना नहीं करेंगे, जो करना कर लेना। क्या ये सामने वाले धमकी तेरी सुन सकते हैं? और मैं तेरे जैसे कुत्ते बहुत भौंकते हैं, तेरे जैसे कुत्ते बहुत भौंकते हैं कि जो करना कर लेना, जो तेरे से होता है वो कर लेना। ये कौन है, इसका नाम क्या है? दौलत काठपाल है, बाबू है, और 4 पढ़ा हुआ है, उसको कैशियर पे लगा रखा है, और डुप्लीकेट इसकी मार्कशीटें लगी हुई हैं। खबरों में खबर, अगली खबर बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया और अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष पृथ्वीराज लेगा ने कहा कि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों को कमेटियों के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार समन्वित कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करे और कर्मचारियों की समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण करे। राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर आज 24 सितंबर को पूरे राजस्थान के जिला मुख्यालयों पर 15 सूत्री मांग पत्र को लेकर उसके समर्थन में प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी और सचिव महोदय को ज्ञापन भिजवाया जाएगा। इसी के साथ पूर्ववर्ती सरकार ने सावंत कमेटी की रिपोर्ट, सावंत कमेटी का गठन किया था कर्मचारियों की समस्याओं की वार्ता करते हुए, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक आज तक नहीं हुई और नई सरकार ने श्री खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में एक नई कमेटी का गठन कर दिया है। उस कमेटियों के नाम पर कर्मचारियों को जो वर्गलाने का काम किया जा रहा है, इसका महासंघ विरोध करता है। महासंघ की मांग है कि सरकार को चाहिए कि महासंघों के साथ में बैठ करके संवाद कायम करे और कर्मचारियों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुनते हुए उनका समाधान का प्रयास करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में रीट परीक्षा को संपन्नता पूर्वक संपन्न करवाने के लिए शुक्रवार को एसडी कॉलेज में परीक्षा से संबंधित परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षकों व सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन सहित अन्य अधिकारियों ने परीक्षा की तैयारियों के संबंध में राज्य सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस की पालना के संबंध में चर्चा की। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने परीक्षा से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि वे बिना गलती किए संवेदनशील होकर परीक्षा संपन्न करवाए। जिले में परीक्षा के लिए 109 सेंटर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा सेंटर की खिड़कियों तक का भी ध्यान रखा जाए। अगर कोई खिड़की टूटी है तो उचित व्यवस्था कर ली जाए। महिला परीक्षार्थियों के महिला कर्मचारियों के द्वारा ही तलाशी ली जाए। नकल पर भी उन्होंने नकल रोकने के लिए विशेष ध्यान रखने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि परीक्षा सेंटर पर परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को नया मास्क दिया जाए और जिस कक्षा के पास कोई दीवार या गली लगती हो तो उस कक्षा की खिड़कियों को बंद किया जाए। खबरों में खबर, अगली खबर चूरू से संवाददाता डॉक्टर श्रवण शर्मा ने बताया कि चूरू में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के द्वारा मिश्र निर्यातक बनो एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने कहा कि अपने हाथों से व मशीन से बनाए प्रोडक्ट को दुनिया के सामने रखोगे तो आपका व्यापार बढ़ेगा, व्यापार के साथ आपकी आमदनी में भी इजाफा होगा।
कलेक्टर ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार ने उद्योग विभाग के माध्यम से आपको लाभ देने का कदम उठाया है। अपने आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत पूरे देश के अंदर ये आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर और मिशन निर्यात दोनों कार्यक्रम के तहत हर जिलों में मिशन निर्यात का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत सुकमा जिले में आज एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इसमें उद्यमियों को और कलाकारों को, दस्तकारों को अपने उत्पाद का एक्सपोर्ट करने के लिए किस प्रकार कार्य किया जाता है, लाइसेंस कोड नंबर किस प्रकार लिए जाते हैं, ये समस्त जानकारियाँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी जाएंगी। आज के कार्यक्रम में जो उद्यमी लोग उपस्थित हैं उनकी समस्याओं के संबंध में भी निराकरण किया जाएगा और ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अपने देश की आर्थिक व्यवस्था और अधिक सुधरे, जिसके तहत अपने यहाँ जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, निर्यात हो और अपने लोगों को यहाँ पे रोजगार मिले, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। रुक करेंगे अगली खबर का। बीकानेर में आज आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने साइकिल रैली की शुरुआत की। सीमा सुरक्षा बल की रैली बीकानेर से राजघाट तक निकाली जाएगी। सीमा सुरक्षा बल की 630 किलोमीटर की साइकिल रैली 9 दिनों में पूर्ण होगी। इस रैली का फ्लैग ऑफ समारोह पब्लिक पार्क में विजय स्तंभ से किया गया, जहां डीआईजी बीएसएफ पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, एडीएम सिटी अरुण शर्मा और अन्य अधिकारियों ने रैली का फ्लैग ऑफ कर रैली को रवाना किया। अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जो है ये दिल्ली से हमारे को आदेश दिए थे और यहाँ भी कुछ ऐसा इवेंट करें जिससे कि ये सेलिब्रेशन का जो है वो उसके अंदर बीएसएफ की तकरीबन 15 साइकिल रैलीज पूरे इंडिया से अलग अलग टाइम पर चली है। जैसे गंगानगर से भी एक साइकिल रैली गई है, एक साइकिल रैली जैसलमेर से भी गई है, गुजरात से भी आ रही है। उसी कड़ी के अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीकानेर को भी एक जिम्मेवारी दी गई थी कि सब आप यहाँ से भी एक 15 जवानों की साइकिल रैली फ्लैग ऑफ करवाएं और ये साइकिल रैली यहाँ से फ्लैग ऑफ होके दिल्ली राजघाट 2 तारीख को पहुँचेगी। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के सेलिब्रेशन के अंदर यहाँ से फ्लैग ऑफ होने के बाद ये साइकिल रैली राजलदेसर में रुकेगी। उसके बाद में सीकर जाएगी, सीकर से भी वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको फ्लैग ऑफ करेंगे। उसके बाद में सेंट्रल पार्क जयपुर में चीफ सेक्रेटरी डीजी राजस्थान पुलिस और सब मिलके वहाँ से इसको फ्लैग ऑफ करेंगे और ये कोटपुतली होते हुए बहर रोड होते हुए दिल्ली पहुँच जाएगी 1 तारीख को। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनूपगढ़ से संवाददाता उदय कंकड़ ने बताया कि अनूपगढ़ में आज स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई ने तहसील अध्यक्ष ओम प्रकाश की अध्यक्षता में कॉलेज प्राचार्य के प्रतिनिधि के मार्फत उच्च शिक्षा मंत्री को 2 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें संगठन ने मांग की है कि राजस्थान के 12वीं पास के तमाम विद्यार्थियों को पास किया तो प्रवेश 2 के तहत राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दे व पिछले सत्र में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा शुल्क को वापस लिया जाए, अन्यथा अगले वर्ष में समायोजित की जाए। इस समय जिला सचिव विनोद पवार उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि राजस्थान में हजारों की तादाद के अंदर मध्यम वर्ग के विद्यार्थी 12वीं पास करते हैं और राजकीय महाविद्यालयों में सिर्फ 200 सीटों पर प्रवेश होता है। बाकी बच्चे बहुत से विद्यार्थी शिक्षा संस्थानों की बड़ी फीस के कारण पढ़ाई को छोड़ते हैं, वे आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। वही इस वर्ष जिस तरह से 12वीं का रिजल्ट जिस तरह से लागू किया गया है, यह हास्यास्पद है। संगठन के द्वारा मांग की गई कि इनके मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए। चलते हैं अगली खबर की ओर। ग्राम पंचायत बेहतरजीबी से संवाददाता राजकुमार खंड ने बताया कि ग्राम पंचायत बेहतरजीबी के बस स्टैंड पर अवैध रूप से बने अतिक्रमणों को हटाने के लिए बेहतरजीबी के ग्रामीणों के द्वारा कई बार प्रशासन को अवगत करवाया गया है, परंतु उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों के द्वारा अनूपगढ़ तहसीलदार व एसडीएम को भी ज्ञापन दिया गया, लेकिन अतिक्रमण हटाने के बाबत कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने आज मीडिया से मुखातिब होकर अपनी परेशानी रखी। प्रशासन को 3-4 बार अवगत करा दिया गया है, उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। पटवारी जी, तहसीलदार और एसडीएम साहब को 3 बार सूचित कर दिया है, पर तीनों बार उन्होंने कोई भी पटवारी कोई भी अधिकारी को नहीं भेजा गया है। और इसमें अब वीडियो साहब को भी हमने यानी कि लिखित में दिया है, यानी कि इसके बारे में
इसमें पटवारी जी को 3-4 बार अवगत करवा दिया गया है। पहले जब पटवारी इंद्रजीत था तब हमने अवगत करवाया, उसके बारे में पटवारी जी नहीं आए। फिर सुशील गोदारा ने चार्ज ले लिया, सुशील जी को भी 3-4 बार हमने फ़ोन किए, फिर भी वो नहीं आए। इसमें तहसीलदार व SDM साहब को भी हमने 4-5 बार अवगत करा दिया कि कोई भी अधिकारी आकर यहाँ पर कोई भी जाँच नहीं कर रहा है, ना कोई यानी कि आकर इसमें सूचना ली है हमसे उन्होंने। इसमें सरपंच साहब हमारे साथ गए थे। सरपंच साहब ने लेटर पैड पर लिखकर तहसीलदार को दिया था, यानी कि इस अतिक्रमण को हटाया जाए। फिर भी तहसीलदार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। हम इससे चाहते हैं कि इस यानी कि अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाया जाए। रुख करेंगे अगली खबर का। फकीरवाली से संवाददाता मनोज भार्गव ने बताया कि फकीरवाली में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशा मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय फकीरवाली में गमूरवाली थाना पुलिस के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में नशा मुक्ति विशेषज्ञ डॉक्टर रविकांत गोयल ने मुख्य वक्ता के रूप में अपने संबोधन में कहा कि नशा व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, नशा व्यक्ति को विवेक शून्य बना देता है, जिससे व्यक्ति अपने अच्छे बुरे में भेद करने की क्षमता खो बैठता है, बुरे कार्य व अपराध करने लगता है। अपने साथ साथ अपने परिजनों व प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सैकड़ों व्यक्तियों को तकलीफ पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि बच्चों में अत्यधिक गुस्सा, बेचैनी, अधिक खर्चे, अधिक रात तक जागना आदि लक्षण बच्चों के नशों में लिप्त होने की संभावना को व्यक्त करते हैं, जिसे तुरंत इलाज कर उन्हें नशा मुक्त बनाना चाहिए। इसके अलावा गमूरवाली पुलिस थाना के द्वारा भी अपने विचार रखे गए और नशा मिटाने हेतु और नशा मुक्ति के लिए छात्राओं को नशा नहीं करने की शपथ भी दिलवाई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनूपगढ़ से संवाददाता उदय कंकल ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामसिंहपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस मुन्नी देवी की अध्यक्षता में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम अधिकारी कृष्ण बारूपाल ने बताया कि समय सेविका कमलजीत कौर कविता व प्रविता ने NSS के इतिहास, लक्ष्य व उद्देश्यों से अवगत करवाया। बारूपाल ने योजना की उपादेयता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गांधी जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर 24 सितंबर 1969 को स्थापित हुई NSS वर्तमान में राजस्थान के 760 से भी अधिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संचालित की जा रही है। वे श्रीगंगानगर जिले में 2 निजी सहित 28 विद्यालयों के कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थी इस योजना से जुड़े हुए हैं। विद्यालय के समय सेवकों के लिए यूनिफॉर्म की महती आवश्यकता को देखते हुए अध्यक्षता कर रही मुन्नी बाई ने 10, रघुवीर बागला व राजविंदर कौर शारीरिक शिक्षक ने 5 यूनिफॉर्म भेंट करने की घोषणा की। इसी के साथ ही विद्यालय परिसर में औषधीय पौधे का वितरण किया गया और वृक्षारोपण किया गया।